फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो मैं बीच बीच में आपको बतलाता रहूंगा। कुछ लाइन्स ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी लेकिन फर्स्ट लाइन से अटैच होंगी, वो आपको क्लियर हो जाएंगी और पूरी स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन है, येट वंस मोर ओ यू लॉरल्स एंड वंस मोर। तो यहां पे मिल्टन जो शेफर्ड है वो कहते हैं वंस मोर, एक बार, ओ यू तुम, लॉरल्स, लॉरल्स क्या है, पेड़ है, जैसे कहते हैं पोएट लॉरेट, नोबेल लॉरेट, तो एक प्लांट है, छोटा प्लांट है, तुम लॉरल्स प्लांट, एंड वंस मोर, और एक बार और, यू तुम, मार्टल्स, ये पेड़ है, ब्राउन, ब्राउन कलर के मार्टल्स। तो यहां पे मिल्टन शेफर्ड संबोधित कर रहे हैं लॉरल्स प्लांट को और मार्टल्स को जो ब्राउन कलर के हैं। तो यहां पे क्या करा है, इन्हें पर्सोनिफाई करा है, पर्सोनिफाई करा है। और आगे वो संबोधित करते हैं आईवी को, ये भी एक ट्री है, आईवी को संबोधित करते हैं विद आईवी नेवर शेयर। शेयर होता है जो कभी सूखते नहीं है, आईवी जो कभी सूखते नहीं है, शेयर कभी सूखते नहीं है। आई कम, अब यहां पे मिल्टन जो शेफर्ड है वो कहते हैं आई कम, मैं आया हूं, टू प्लक, तोड़ने आया हूं, योर बेरीज, बेरीज क्या है, फ्रूट्स होते हैं जो पेड़ों पे छोटे फ्रूट्स आते हैं, जूसी फ्रूट्स, मैं आया हूं तोड़ने, तुम्हारे फलों को तोड़ने आया हूं, हार्श एंड क्रूड, क्रूअली तौर पे, मैं क्रूअली रूखेपन से तोड़ूंगा तुम्हारे बेरीज, तुम्हारे फलों को मैं रूखेपन से तोड़ूंगा, मन से नहीं तोड़ रहा हूं, एंड विथ फोर्स फिंगर्स रूड, और जो मैं तोड़ रहा हूं फिंगर से, फोर्सिबली तोड़ रहा हूं, फोर्स्ड फिंगर्स, फोर्सिबली तोड़ रहा हूं, मैं फोर्सिबली तोड़ रहा हूं, खुशी से नहीं तोड़ रहा हूं। शैटर योर लीव्स, यहां पे मिल्टन शेफर्ड कहते हैं शैटर योर लीव्स, तुम्हारी जो पत्तियां हैं, पेड़ों की बात हो रही है, लॉरल्स, मार्टल्स और आईवी, जो तुम्हारी पत्तियां हैं मैं उनको शैटर कर दूंगा, बखेर दूंगा, तोड़ दूंगा, बिफोर द मैलोइंग ईयर, मैलोइंग ईयर से पहले। अब मैलोइंग ईयर से मतलब क्या है, ईयर वर्ष, मैलोइंग होता है साल में एक ऐसा समय होता है जब पेड़ पे फल आते हैं, तो मैलोइंग ईयर्स जो सही समय है वर्ष का, फल आने से पहले मैं तुम्हारी पत्तियों को तोड़ दूंगा। अब कारण बतलाएंगे आगे, बिटर कंस्टेंट एंड सैड ओकेजन्स डियर, यहां पे डियर बुला रहे हैं पेड़ों को, जो बिटर कंस्टेंट, मेरे अंदर एक कड़वाहट है, बिटर कड़वाहट है, और एक दुख भरा ओकेजन, एक अवसर है, उस वजह से मैं तुम्हारे फलों को रूखेपन से तोड़ूंगा, क्रूडली तोड़ूंगा, तुम्हारी पत्तियों को शैटर कर दूंगा, क्योंकि एक दुख भरा ओकेजन, अवसर है। कंपेल्स मी, मुझे विवश करता है, डिस्टर्ब योर सीजन, जो तुम्हारा सीजन है फलों वाला, ड्यू आने वाला, उसको मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, फल आने वाले, फूल आने वाले, मैं उनको पहले ही पत्तियों को तोड़ दूंगा, डिस्टर्ब कर दूंगा तुम्हारे सीजन, जो आने वाला समय उसको डिस्टर्ब कर दूंगा, और इसके लिए मैं मजबूर हूं। अब यहां पे मजबूर क्यों है, फॉर कारण, और कारण, कारण लिसिडस इज डेड, लिसिडस की डेथ हो गई है, लिसिडस एडवर्ड किंग, लिसिडस शेफर्ड है, डेड मृत्यु हो गई लिसिडस की, एर बिफोर पहले, बिफोर हिज प्राइम अपनी यंग एज से पहले, यंग एज, यंग एज से पहले लिसिडस की डेथ हो गई है। तो एडवर्ड किंग की 25 इयर्स की एज में डेथ हुई थी। तो शुरुआती लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिसिडस की, कि पूरा पैराग्राफ वैसे देखा है तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआती है, और इसकी फर्स्ट लाइन तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, आगे पोम बहुत टफ हो गई है। अब यहां पे मैंने कुछ लाइंस छोड़ी हैं जो इंपॉर्टेंट है, ही न्यू हिमसेल्फ, यहां पे ही यूज करा है लिसिडस के लिए, जो जॉन मिल्टन शेफर्ड है वो बता रहे हैं कि लिसिडस न्यू, लिसिडस जानता था, हिमसेल्फ टू सिंग, लिसिडस जानता था गाना। तो ये जो लिसिडस था, जो एडवर्ड किंग थे जिनको शेफर्ड भी यहां पे कहा गया है, वो खुद जो थे वो गाना जानते थे, वो गाना जानते थे, एंड बिल्ड द लॉफ्टी राइम, और वो ऊंची, लॉफ्टी ऊंची जो पोम थी उन्हें वो बिल्ड बनाते थे, ऊंची पोम, ऊंचे दर्जे की पोम लिखा करते थे। तो ये कहते हैं कि लिसिडस जानता था गाना, और वो ऊंची पोम, ऊंचे दर्जे की पोम लिखा करते थे। He must not float upon his watery bier। अब यहां पे मिल्टन कहते हैं कि ही, लिसिडस को फ्लोट नहीं जाना चाहिए था, वाटरी पानी, बायर, बायर क्या होता है,
जो कॉफिन होता है जिसमें डेड बॉडी को ले जाया जाता है तो उसको बायर कहते हैं। और वाटरी बायर क्या है? तो एडवर्ड किंग थे, उनकी सी में डेथ हुई थी डूबने से, तो वाटर को जो है बायर कहा गया है, वो कॉफिन है। एडवर्ड किंग की डेड बॉडी नहीं मिली थी तो उसको बायर ही कह दिया गया। वाटरी बायर जो उनकी ताबूत था, वाटरी बायर, उस पर उन्हें नहीं जाना चाहिए था। लिसिडस एडवर्ड किंग को वाटरी बायर अपने पानी वाले ताबूत में नहीं जाना चाहिए था। अनवेप्ड, अब यहां पे दिक्कत होती है कि हमें जो पोम है उसकी लाइन को कई बार समझना पड़ता है। अनवेप्ड लिख दिया, इसका मतलब क्या है? ही मस्ट नॉट अनवेप्ड, ही मस्ट नॉट रिमेन अनवेप्ड। यहां पर नॉट भी आया है और अनवेप्ड भी आया है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। जो लिसिडस है उसकी डेथ हो गई है, हमें उसकी डेथ पर रोना चाहिए, अनवेप्ड। ऐसा ना हो कि हम अनवेप्ड रोए नहीं। ही मस्ट नॉट रिमेन अनवेप्ड, ऐसा ना हो कि हम उसकी डेथ पर रोए ना, उसकी डेथ पे हमें रोना चाहिए। एंड वेल्टर, वेल्टर मीन्स होता है टॉस, उछलना। टू द पार्चिंग मिड, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्पीकर है मिल्टन, वो कहते हैं कि जो लिसिडस है उसकी बॉडी टॉस, उछल रही होगी, टॉस कर रही होगी पार्चिंग विंड, हवाओं में, समुद्र में लहरें आ रही होंगी, वहां पे टॉस हो रही होगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। विदाउट द नीड ऑफ सम मेलोडियस टीयर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेलोडियस टीयर, इसकी वजह से मैंने ये लाइन बदलाई थी। और जो ये लिसिडस है उसको हमें मेलोडियस टीयर बहाने चाहिए, उसकी डेथ हो गई है, मीड होता है रिवॉर्ड। विदाउट द मीड ऑफ सम मेलोडियस टीयर, हमें ऐसा ना हो कि हम उसकी डेथ पर टीयर ना बहाएं। ही मस्ट नॉट गो विदाउट, ही मस्ट नॉट, यहां से आप जोड़ लो, ही मस्ट नॉट गो विदाउट द रिवॉर्ड ऑफ सम मेलोडियस टीयर। तो ऐसा ना हो कि हम उसकी डेथ पे आंसू ना बहाएं। यहां पे मीट का वर्ड का यूज करा है, रिवॉर्ड। लिसिडस जो है उसकी डेथ भले ही होगी लेकिन बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है, यहाँ पे रिवॉर्ड की बात करी गई है कि हम उसे सम्मान दें। और ये जो आंसू हैं ये मेलोडियस होने चाहिए। अब मेलोडियस क्यों? यहाँ पे जो आंसू हैं, जब हम कई बार देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं रोते हुए गाते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आंसू इस तरह से हो कि उनमें पोम झलके, उनमें कविता झलके। तो आंसू वाली पोम होनी चाहिए, हमारे आंसू निकले उनमें लिसिडस के लिए पोम होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली इसमें। और वी वर नर्स्ड अपॉन द सेल्फ सेम हिल। अब यहाँ पे वी यूज हुआ है, इसका मतलब कौन दो लोग हैं यहाँ पे? एक तो फर्स्ट स्पीकर जो मिल्टन है, शेफर्ड है, और दूसरा लिसिडस एडवर्ड किंग है, और जो स्वयं में शेफर्ड है। अब दोनों ही शेफर्ड है। अब कैसे पता लग रहा है दोनों शेफर्ड है? क्लियर हो जाएगा। वी वर नर्स्ड, हमारा पालन पोषण हुआ था, अपॉन द सेल्फ सेम हिल, एक ही हिल, एक ही पहाड़ी पर हम दोनों का ही पालन पोषण हुआ था। जो एडवर्ड किंग थे और मिल्टन थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ा करते थे। यहाँ पे मिल्टन बात कर रहे हैं कि हम दोनों का पालन पोषण एक ही हिल पे हुआ था, शेफर्ड है। फेड द सेम फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है? झुंड। शेफर्ड है तो यहाँ पे जो भेड़ है उनके झुंड की बात हो रही है। जो फ्लॉक, जो भेड़ों का झुंड था, उसको हमने एक ही खाना खिलाया, उनका हमने पालन पोषण साथ में करा। फीड की सेकंड फॉर्म है, जो भेड़ों का झुंड था उनका हमने साथ में पालन पोषण करा। बाई फाउंटेन, झरनों के किनारे, झरनों के किनारे हमने पालन पोषण करा। शेड, छांव के किनारे हमने पालन पोषण करा। एंड रिल, और जो छोटी नदियां होती हैं उनके किनारे हमने भेड़ों का पालन पोषण करा, उन्हें खाना खिलाया, तो खाना खिलाया। टुगेदर बोथ, और हम दोनों ही साथ में। एर, बिफोर, एर मीन्स बिफोर, द हाई लॉन्स अपीयर्ड अंडर द ओपनिंग आईलिड्स ऑफ द मॉन। अब यहां पे इस लाइन से पहले देखते हैं, आईलिड्स ऑफ द मॉन मीन्स सुबह की रोशनी से पहले, आईलिड्स ऑफ द मॉन, सुबह की रोशनी से पहले, सुबह की रोशनी से पहले हाईलॉन्स अपीयर्ड, जो ऊंचे चरगाह, चारावाह थे, खुले मैदान थे, वो दिखने लगते थे। तो सुबह की रोशनी से पहले, आईलिड्स ऑफ द मॉर्न, सुबह की रोशनी से पहले जो हाईलॉन्स, जो पहाड़ी पे जो घास के मैदान थे, वो नजर आने लगते थे, अपीयर्ड होने लगते थे। अंडर द ओपनिंग आईलिड्स, अब इसका क्या मतलब है?
यहाँ पे जॉन मिल्टन ने पर्सोनिफाई करा है मॉर्निंग को। आईलेट्स, मॉर्निंग है, वो एक लेडी की तरह, उसने आंखें, अपनी आईलेट्स खोली, रोशनी निकली और जो लॉन्स थे वो नजर आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लास्ट की इसमें। लाइन 37 है, बट ओ द हैवी चेंज नाउ टू आर्ट बोन। अब वो कहते हैं दुख की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो, दुख की बात है, द हैवी चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आया, द हैवी चेंज। नाउ डू, तुम, लिसिडस, तुम, आर्ट, आर्ट मीन्स होता आर, है, तुम चले गए हो, लिसिडस तुम संसार से चले गए हो। नाउ डू आर्ट गोन, तुम चले गए हो, एंड नेवर मस्ट रिटर्न, और कभी भी वापस नहीं आओगे, और तुम चले हो कभी वापस नहीं आओगे। इसकी लाइन छोड़िए, लाइन 50। वेयर वर यू निम्स, जो फर्स्ट स्पीकर है वो कह रहा है निम्स तुम कहां थी, यू मीन्स तुम, निम्स तुम कहां थी, निम्स होता है जलपरी। यहाँ पे जलपरी के लिए यूज करा है, जरूरी नहीं निम्स माने जलपरी हो, कोई देवी भी कुछ भी कह सकते हैं। तो वो मिल्टन कहते हैं, जो फर्स्ट शेफर्ड है, फर्स्ट स्पीकर है, वो कहता है वेयर वर यू निम्स, निम्स जलपरी तुम कहां थी, व्हेन द रिमोर्सलेस डीप। अब यहाँ पे मिल्टन जो है वो निम्स को संबोधित कर रहे हैं कि समुद्र में लिसिडस की डूबने से डेथ हुई और तुम वहां पर थी, तुम होती तो तुम बचा सकती थी लिसिडस को डूबने से। तो वो कहते हैं कि निम्स जलपरी तुम कहां थी, व्हेन, जब, रिमोर्सलेस डीप, डीप है ओशन, समुद्र, रिमोर्सलेस ना पछताने वाला, समुद्र में लिसिडस की डूबने से डेथ हुई और जो ओशन है वो पछता नहीं रहा है, तो रिमोर्सलेस डीप जो समुद्र था, क्लोज्ड ओवर द हेड ऑफ योर लव्ड लिसिडस। अब यहाँ पे क्लोज्ड ओवर द हेड, क्लोज्ड ओवर द हेड, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो ऊपर आती हैं, हेड के ऊपर आती हैं, मींस डुबो दिया, क्लोज्ड ओवर द हेड योर लव्ड लिसिडस, तुम्हारा जो प्यारा, बिलव्ड, तुम्हारा जो डार्लिंग लिसिडस था उसको डुबो दिया, क्लोज्ड ओवर द हेड, उसको डुबो दिया, रिमोर्सलेस डीप ने, ना पछताने वाले समुद्र ने, तुम कहां थी निम्स, हैड यू बीन देयर। अब यहां पे जो फर्स्ट स्पीकर है शेफर्ड, वो कहता है, कल्पना करता है, हैड यू बीन देयर, अगर तुम होती, यहां पे कंडीशनल सेंटेंस है, अगर तुम होती वहां, फॉर वॉट दैट हैव डन, तो क्या हुआ होता, अगर तुम वहां होती, फॉर वॉट कुड दैट हैव डन, तो क्या हुआ होता, तुम बचा सकती थी या नहीं बचाती। तो वो कंडीशनल कह रहे हैं कि अगर तुम वहां होती तो क्या हुआ होता। लाइन 69, फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेस। अब यहां पे जो फर्स्ट स्पीकर है कोई बोल रहा है, वो कहते हैं फेम एक स्पर की तरह है, एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह, स्पर मीन्स होता है मोटिवेशनल, प्रेरणादायक स्रोत की तरह, दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेस, जो कि हम उठाती है, स्पिरिट हमारी अंतरात्मा को उठाती है, फेम प्रसिद्धि एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह जो हमारी अंतरात्मा को रेज उठाती है। बीच में वो कहते हैं कि साथ में ये एक आखिरी इंफॉर्मिटी, एक वीकनेस भी है, नॉवल माइंड, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी एक कमजोरी भी होती है। फेम, फेम एक अच्छी चीज है, हमारी स्पिरिट को उठाती है, लेकिन एक कमजोरी भी होती है। आगे मिल्टन कहते हैं, जो फर्स्ट एफर्ट है, टू स्कॉन डिलाइट्स, फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए हम लोग डिलाइट्स, जो खुशियां हैं, डिलाइट्स खुशियों को हम नफरत करते हैं, त्याग देते हैं। हम प्रसिद्धि चाहते हैं, उसके लिए हम जो है, हम डिलाइट्स खुशियों को हम त्याग देते हैं, हम मेहनत करते हैं, खुशियों को त्याग देते हैं। एंड लिव, और जीते हैं, लेबोरियस डेज, जो मेहनत भरे दिन होते हैं, परिश्रम भरे दिन जीते हैं। हमें फेम चाहिए तो हम परिश्रम वाले दिन जीते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। बट द फेयर गर्जन, ये रिवॉर्ड होता है, पुराने वर्ड है, व्हेन वी होप टू फाइंड, जब होप टू फाइंड, जब हम उम्मीद करते हैं पाने की रिवॉर्ड, जब हम फेयर रिवॉर्ड, गर्जन मीन्स रिवॉर्ड, जब हम फेयर रिवॉर्ड इनाम पाने की उम्मीद करते हैं, एंड थिंक, और सोचते हैं, टू बस्ट आउट इनटू सडन ब्लेज, तभी अचानक, ब्लेज तभी अचानक, सडन ब्लेज के साथ में। अब यहां पे क्या है, हम प्रसिद्धि के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपनी खुशियों को त्याग देते हैं, पूरे दिन परिश्रम करते हैं, और तभी अचानक
कम्स आ जाती है, ब्लाइंड फ्यूरी, अंधी, फ्यूरी क्रोध, अंधा क्रोध आ जाता है, मीन्स दुर्भाग्य। यहां पे हम अंधा क्रोध ना कह के दुर्भाग्य कहेंगे, दुर्भाग्य आ जाता है। विद द अबॉर्ड शेयर्स, अपनी अबॉर्ड शेयर्स के साथ में। अब अबॉर्ड शेयर्स क्या है? शेयर्स होती है कैंची, शेयर्स होती है कैंची, अबॉर्ड मीन्स घृणात्मक, घृणात्मक कैंची के साथ में आ जाता है। तो यहां पे जो लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।